हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो है वो यानी कि ये जो है वो ए बी सी डी हमारा सेट दिया हुआ है। इनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए और यहाँ पे जो है वह गिवन लिख दीजिए। ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया हुआ है। पहला में जो है वो हमारा ए का जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट जो है वो ये हमारा है। ये जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच में से ए को माइनस कर देंगे तो ए हमारा जो है वो ए बी सी दिया हुआ है। तो ये जो है वो ए बी सी। अब देखिए बात देयरफॉर ये ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी जो है वो इसमें है इसमें है। ए बी सी को जो है वो हम यूनिवर्सल सेट में से रहने देंगे तो डी ई एफ जी एच हो जाएगा। ये जो है वो डी ई एफ जी एच हो जाएगा। दिस इज माई आंसर। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये जो है वो फर्स्ट नंबर था। अब देखिए सेकेंड नंबर बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हम माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा दिया हुआ है। यह है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ये जो है वो बी जो है वो हमारा डी एफ जी है। तो ये जो है वो डी ई एफ जी है। तो देखिए डी ई एफ जी इनको छोड़ देंगे तो ए बी सी और ये एच हमारा आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर ये बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी और ये एच हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। यही जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये जो है वो दूसरा नंबर था। अब देखिए तीसरा नंबर में ये सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी एच है माइनस सी जो है वो हमारा सेट जो है वो क्या दिया हुआ है तो ए सी ई जी है। ये जो है वो ए सी ई जी है। तो देखिए ये जो है वो हमारा सी डैश जो है वो क्या हो जाएगा। ये जो है वो ए सी ई जी को हम जो है वो रहने देंगे क्योंकि इसमें है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा बी और जो है वो डी बी डी एफ और ये एच हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में जो है वो डी जो है वो डैश हम निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट हमारा ए बी सी डी ई एफ जी है माइनस ये जो है वो डी जो है वो क्या है एफ जी एच है। ये जो है वो एफ जी और ये जो है वो एच और ये ए दिया हुआ है। क्लियर। यहाँ पे जो है वो एच छूट गया है। यहाँ पे जो है वो एच भी जो है वो लिख दीजिए। तो देखिए एच भी जो है वो इसमें है जी भी है जी भी है एफ भी ए भी। ये जो बी सी डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इनका। देयरफॉर ये जो है वो हम डी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बी सी डी ई जो है वो इनका डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। यही जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए थर्ड नंबर इनका। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है तो कहता है हमारा देखिए वो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द जो है वो फॉलोइंग सेट। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो समझिए। और जो है वो ये सभी जो है वो सेट का जो है वो हमें कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या कहता है तो फाइंड जो है वो करने के लिए कहता है। ठीक है। तो चलिए हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो ये जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम सॉल्यूशन जो है वो 1 सेकेंड रुकिए।
यहाँ पे जो है वो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर में जो है वो हम मान लेते हैं ये जो यूनिवर्सल सेट जो है वो है ना, यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा सेट ऑफ जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है वो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट जो है वो दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें जो है वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है हमारा क्या है तो इवन नेचुरल नंबर है। तो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, मान चलिए हम जो है वो इनका नाम जो है वो लेट कर लेते हैं। ये जो है वो a इज इक्वल टू, ये a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है। एक्स जो है वो क्या है तो इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और ये जो है वो डॉट डॉट हो जाएगा। हमें जो है वो इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देयरफॉर ये हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट है माइनस ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 डैश डैश दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो हमारा नेचुरल नंबर में जो है वो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों आता है। जब जो है वो हम यहाँ पे देखिए ये जो है वो अगर इवन नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो क्या बचेगा ऑड नंबर बचेगा, है कि नहीं। ये जो है वो हमारा सब जो है वो यहाँ पे क्या बचेगा तो ये जो है वो ऑड नंबर बचेगा, अर्थात 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ये सब बचेगा। ये सब जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्लियर। ये जो है वो हमारा इनका जो है वो आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर पार्ट, सेकेंड नंबर में जो है वो लेट जो है वो हम b इज इक्वल टू, बी जो है वो है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है और x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो जो है वो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इनका जो है वो सेट जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, अर्थात ये 1 3 5 7 और ये 9 11 और ये जो है वो डॉट डॉट ऑड नेचुरल नंबर है ना। जब हम ये जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट माइनस ये जो है वो हमारा 1 3 5 7 9 और ये जो है वो 11 डॉट डॉट है। देखिए वो जो है वो इवन ऑड में से अगर इवन को हटा देंगे और सॉरी ऑड को हटा देंगे तो ये हमारा इवन वाला बच जाएगा, है कि नहीं। देखिए ना ये सेट में जो है वो यानी कि जो हमारा जो एलिमेंट होगा ये जो है वो सेट में जो मैच कर देगा उनको हमें जो है वो इसमें से नहीं लिखना है, जो नहीं मैच करता है वो ये जो है वो हमारा ऑड है। तो इवन ऑड में हम अगर जो है वो ऑड वाला हटा देंगे तो इवन वाला बच जाएगा, अर्थात ये 2 4 6 8 जो है वो डॉट डॉट बचेगा। तो ये जो है वो हमारा क्या है तो इवन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन जो है वो हमारा जो है वो इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्लियर। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन, लेट ये जो है वो c इज इक्वल टू ये जो है वो देखिए कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का जो है वो मल्टीपल कर रहा है। तो जो है वो ये हमारा क्या होगा 3 6 9 12 डैश डैश, क्लियर। अब जो है वो हमें सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट है माइनस ये जो है वो हमारा 3 6 9 12 डॉट डॉट है। अब देखिए वो इनको जो है हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3 6 9 जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। ये जो है वो हम 3 6 9 12 वाले को हटा देंगे इसमें से। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वो बचेगा हमारा 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि इसमें है 4 5 6 इसमें है, ये जो है 6 इसमें है इसीलिए इसमें हम नहीं लिखेंगे 7
और ये 8 9 नहीं होकर बल्कि ये 10 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट बराबर ये एक्स सच दैट एक्स इज, ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज एन, ये जो है वो हमारा ये सब जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा ये जो है ना आप ऐसा लिखिए एक्स सच दैट ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो है वो हमारा सब क्या है तो नेचुरल नंबर है। एंड ये जो है वो सब तो नेचुरल नंबर नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो है वो 3 6 9 12 ये सब तो है नहीं किया है, लिख दीजिएगा एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 की जो है वो मल्टीपल जो को जो है वो छोड़ के बाद में के सब जो है वो नेचुरल नंबर का जो है वो ये हमारा सेट है। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में इनका सबसे पहले जो है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट डी इज इक्वल टू क्या है तो देखिए ये जो है वो 4 नंबर में है ना, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स जो है वो क्या है तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है वो हमारा क्या सब होता है 2 3 और ये जो है वो 5 और जो है वो हमारा क्या होता है बुआ, तो ये जो है वो हमारा 7 होता है और ये 11, इस प्रकार से ये डॉट डॉट है। जब इनका जो है वो हम क्या निकालेंगे तो डी डैश निकाल लेंगे, तो ये जो है यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस कर देंगे, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट में से जो है वो ये 2 3 5 7 11 और ये डॉट डॉट इनको जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो ये सब जो है वो क्या आएगा, ये जो है वो 2 3 5 जो है वो इसमें हम माइनस किए हैं, तो ये जो है वो 1 2 नहीं आकर 3 भी नहीं आकर ये जो है वो 4 आएगा, 5 भी जो है वो नहीं आएगा, इसमें आ गया है 6 और ये जो है वो 7 नहीं होकर ये 8 हो जाएगा, इस प्रकार से ये डॉट डॉट चलेगा। जब इनको जब हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे, ये सब जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो x जो है वो 1 के बराबर है, बट ये जो है 4 6 8 सब जो है वो क्या है, इनमें जो है वो 2 से जो है वो अधिक जो है वो फैक्टर है, तो जब 2 से अधिक जो है वो फैक्टर है तो ये जो है वो हमारा क्या है तो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये डी डैश इज इक्वल टू ये एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव 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 कंपोजिट नंबर एंड जो है वो x जो है वो 1 के बराबर है। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा 4 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर को जो है वो हम पहले जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। इनका 5 नंबर जो है वो ये क्या है समझिए। 5 नंबर में जो है वो हम डी माने थे ना, अब जो है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो ई लेट कर लेते हैं 5 नंबर में। कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कहता है एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, बट वो जो है वो 3 और 5 से जो है वो डिविजिबल है। क्या है तो 3 और जो है वो 5 से जो है वो डिविजिबल है। 3 और 5 से जो है वो डिविजिबल कौन सा नेचुरल नंबर होता है, तो ये जो है वो हमारा 3 और ये जो है वो हमारा 5 हो जाएगा और फिर ये जो है वो 6 और ये जो है वो हमारा जो है वो 10 हो जाएगा और ये जो है वो 10 और ये 9। देखिए ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये 5 से, ये जो है वो 6 से, ये जो है वो 10 से, ये जो है वो हमारा 3 से है, फिर ये जाके जो है वो 12 हो जाएगा, फिर ये जो है वो 5 से ये 15, इस प्रकार से ये डॉट डॉट चलते रहेगा। अब देखिए हम जो है वो देयरफॉर ये ई कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो यूनिवर्सल सेट में से ई को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट ये हमारा रहा, ये जो है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट है। इनको जो है हम माइनस कर देंगे, ये जो है वो 3 और ये जो है वो 5 6 9 10 12 15, इस प्रकार से जब जो है वो इसको हम जो है वो माइनस कर देंगे तो ये जो है क्या होगा 1 इसमें ना है तो 1 को पकड़ लेंगे, 2 को पकड़ लेंगे, 3 जो है वो 3 से मल्टीपल है, 3 को छोड़ देंगे, ये 4 5 भी जो मल्टीपल है, 6 भी है, 7 पकड़ लेंगे और ये जो है वो 8 को जो है वो हम पकड़ लेंगे और ये जो है वो 9 भी आ जाएगा, इधर 10 भी आ गया है तो हमारा जो है 11 पकड़ेगा। इस प्रकार से जो है वो ये जो है वो होगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम इनको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्या लिखिएगा देयरफॉर ये जो है वो ई डैश इज इक्वल टू ये जो है वो लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर which is not divisible by 3 और not divisible by 5, divisible by 5, यानी कि ये जो है वो हमारा x जो है वो क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है और विच इज नॉट डिविजिबल बाय, ये जो है वो 3 और 5 से जो है वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए। अब देखिए 6 नंबर इनका, 6 नंबर देखिए इनका, 6 नंबर में क्या है, कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो मान चले इनका नाम हम एक्स दे देते हैं, एक्स जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 और ये जो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर जो है वो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 डॉट डॉट ये जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ से क्या जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स डैश हम फाइंड करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये रहा, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इनको जो है वो माइनस कर लेंगे, ये 1 4 9 16 डॉट डॉट को, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये 1 4 ये सब जो है वो यानी कि हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो 1 इसमें है, तो 1 को छोड़ देंगे, ये जो है वो 2 3 5 6 7 9 को जो है वो और ये 8 आ जाएगा, 9 ने आकर जो है वो 10 इस प्रकार से आएगा। जब इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू, ये जो है वो क्या हमारा होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट एक्स, ये जो है वो नहीं तो ऐसा कर दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दीजिए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दीजिए, और जो है वो दे दीजिए यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये जो है वो एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड जो है एक्स जो है क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन सभी को हटाकर, ये जो है वो 6 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर, इनका 7 नंबर में क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब का रहा है, ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू परफेक्ट क्यूब का रहा है, तो 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 3 का जो है वो 27 और 4 का जो है वो 64 होता है, और ये जो है वो 5 का जो है 125 होता है, ये जो है वो डॉट डॉट हो जाएगा। अब देखिए हमारा, अब जो है वो यानी कि हम एक्स डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट, क्लियर, माइनस ये जो है वो हमारा है 1 8 27 64 डॉट डॉट है। क्लियर, तो अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे जो है इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 को छोड़ देंगे, 2 इसमें है नहीं है, ये जो है वो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 8 नहीं आएगा, ठीक है, और ये जो है वो 9 आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा, 8 जो है वो नहीं आएगा, ये जो है वो नहीं लिखेगा सेट के अंदर में, ये जो है वो हमारा क्या है, देयरफॉर ये एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, तो ये एक्स सच दैट ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू जो है वो नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा एक्स इज नॉट, ये जो है वो परफेक्ट क्यूब, ये जो यही लिखा हुआ है ना परफेक्ट क्यूब, हाँ ये जो है वो परफेक्ट क्यूब। क्लियर, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 4 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में जो है वो क्या है, तो हमारा मान चलिए ए नाम दे देते हैं। ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो एक्स प्लस 5 को जो है हम सोल्व कर लेंगे, तो एक्स बराबर कितने आएगा, ये जो है वो 3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 3 ना होगा ना, देखिए ना यहाँ पे ये जो है वो, ये तो एकदम बच्चा वाला है एकदम, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5, देयरफॉर ये एक्स इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा।
समझे, ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 और ये डॉट डॉट माइनस ए, ये जो है वो हमारा ये 3 दिया हुआ है। ये जो है वो इनको हम माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 वाले को हटा देंगे, बाद में के सब आ जाएगा। 1 2 4 5 6 डॉट डॉट है। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, x सच डेट, ये जो है वो x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो है वो हमारा जो है वो x बिलोंग्स टू जो है वो नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे जो है वो x का मान जो है वो 3 के बराबर जो है वो नहीं लेना है, x का मान जो है वो 3 के बराबर जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। ये जो है वो बुआ, ये जो है वो x सस्टेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एंड x, तो इसमें जो है वो x बराबर नोट जो है वो 3 दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो 3 इसमें तो नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, बुक में जो है वो इन्हीं बराबर दिया हुआ है, तो इसीलिए जो है वो हम कंफ्यूज हो गए थे, ये जो है बराबर नोट नहीं होगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर 8 नंबर था, अब देखिए इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन। मान चलिए सेट का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, हम ए नाम जो है वो दे रहे हैं। ये जो है वो हमारा इक्वेशन है 2x + 5 = 9 दिया हुआ है। पहले इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो 9 - 5, ये जो है वो 2x = 4, ये जो है वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितने होगा, 2 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा आया हुआ है 2। जब इनका जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट माइनस, ये जो है वो हमारा है ये 2 दिया हुआ है। जब इनको माइनस करेंगे तो ये जो है वो हमारा 2 नहीं आएगा, यानी कि 1 3 4 5 और ये डॉट डॉट आएगा, समझे। जब इनको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे, तो देयरफॉर ये ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो है वो x का मान जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या नंबर है, तो 10 नंबर है। ये जो है वो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है x सच दैट x इज जो है वो हमारा जो है वो लेस देन इक्वल 7 होना चाहिए। तो मान चलिए जो है वो हम लेट कर लेते हैं, सेट का नाम b रख देते हैं, और ये जो है वो लेस देन जो है वो 7 होना चाहिए। तो ये जो है 1 2 ये जो है वो 3 4 5 6 ये जो है वो 7 7 के इक्वल या फिर 7 से जो है वो कम होना चाहिए। क्लियर, ये जो है वो हमारा हो गया है। अब देखिए हम जो है वो इन्हें बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 ये डॉट डॉट माइनस, ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लियर, ये जो है वो बी हमारा इतना यूनिवर्सल सेट इतना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 दोनों में है, ये जो है वो अब 7 से स्टार्ट होगा, तो देयरफॉर ये बी कॉम्प्लीमेंट ये जो है वो 8 9 10 11 12 कुछ इस प्रकार से आएगा डॉट डॉट। जब इनको जो है वो हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो सर हमारा हो जाएगा x सच दैट ये जो है वो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड x का मान जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, यानी कि 7 से बड़ा होगा। दिस इज माय आंसर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 10 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या है बुआ, ये जो है वो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो मान चलिए इनका नाम c दे देते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे जो है वो 2x + 1 ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो लेस देन जो है वो 10 दिया हुआ है। 2x + जो है 1 जो है वो लेस देन जो है वो 10 दिया हुआ है, यानी कि 2x + 1 का मान जो है वो लेस देन जो है वो 10 होना चाहिए। ये सब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इनको जो है वो हम पहले राइट डाउन करते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से जो है वो यहाँ पे जो है वो देखिएगा। क्लियर, तो ध्यान दीजिए। तो पहले जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आगे आप आइएगा ना तब जाके ये जो है वो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा।
ये जो है वो 2x प्लस 1 लेस देन ये जो है वो 10 है, तो पहले हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है वो 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये जो है वो 2x लेस देन ये जो है वो 10 माइनस 1, यानी कि ये जो है वो 2x ये जो है वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ जब हम x का जो है वो मान निकालेंगे तो 9/2, यानी x का जो मान है वो 9/2 जो है वो क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए। x का मान जो है वो 9/2 जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ये जो है वो 9/2 जो है वो छोटा क्या सब होगा? 1 2 3 होगा, है कि ना? ये जो है वो 1 2 3 होगा, यही नहीं कि होगा हमारा, है कि नहीं है? यहाँ पे जो है वो 1 2 3 और ये जो है वो 9/2 जो है वो इनको भाग दे देंगे 9 में। 4 बार में ये 8 जाएगा, 1 ये जो है वो 4.5 है, 4 भी जो है वो हम ले सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 जो है वो हम ले लेते हैं। जब सी डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4, ये डॉट डॉट माइनस ये जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5, ये जो है वो डॉट डॉट है कि नहीं है? अब देखिए जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये जो 5 से लिखा आएगा 5 6 7 8 डॉट डॉट है। जब इनको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो ये जो है वो लिखिएगा कुछ इस प्रकार से, x सच दैट x जो है वो बिलोंग्स टू जो है वो नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x का मान जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 9/2 है। x का मान जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 9/2, ग्रेटर देन नहीं, ये जो है वो हाँ ग्रेटर देन जो है वो देना है ना, तो ये जो है वो इधर जो है वो घुमाइएगा ना, ये जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 9/2 है, यानी कि जो है वो 9/2 जो है वो बड़ा नंबर जो है वो हमें लेना है। तो ये सब जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।